नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान बाई संजय सर में। जैसा कि आप सब अवगत हैं, इस समय निपुण भारत मिशन गतिमान है और कक्षा 2 की जो ऐप पर इस समय निपुण लक्ष्य ऐप पर कम से कम 50 से अधिक कहानियाँ आ रही हैं। तो मैं इस सत्र की जो इस समय कहानी आ रही हैं वो कहानियाँ मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ और अधिक से अधिक मैं कहानियों को इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं समय न गवाते हुए अपनी वीडियो की ओर। पहली कहानी। रिया और सीमा बहुत अच्छी दोस्त थीं, हमेशा एक दूसरे की मदद करती थीं। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थीं। अचानक रिया गिर गई और उसके पैर में चोट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, उसके पैर में चोट लग गई। सीमा उसको घर ले गई और पैर में मरहम लगाया। उस दिन से दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। ठीक है। अगली कहानी। रमा की नानी हर समय चश्मा लगाती हैं। नानी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। नानी रोज़ सुबह अखबार पढ़ती हैं। एक दिन नानी रमा को सुबह सुबह उठाने लगी। नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मे के बिना परेशानी हो रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कहानी को। सीमा और रीना सहेली हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सीमा और रीना एक साथ स्कूल जाती हैं। दोनों अच्छी दोस्त हैं। सीमा और रीना दोनों साथ साथ खेलती हैं। सीमा को गाना अच्छा लगता है, वह रोज़ गाना गाती है। रीना भी सीमा के साथ गाना गाती है। चलते हैं अगली कहानी की ओर। एक जंगल में बंदर और हाथी दो मित्र थे। वे जब भी आपस में मिलते बहुत खुश होते। एक दिन दोनों मिले और मेले में जाने की योजना बनाई। दोनों मेले में गए, वहाँ खूब सारी मिठाइयाँ खाईं, झूला झूले, खेल तमाशा देखा और बहुत खुश हुए। ठीक है, नेक्स्ट कहानी की ओर। चीमू एक छोटी सी चिड़िया थी। वह पेड़ से उड़ना पसंद करती थी। एक दिन उसने चमचमाती लाल साइकिल देखी। साइकिल की घंटी टन टन बज रही थी। उसने सोचा, काश उसके पास भी साइकिल होती। उसने अपने दोस्त तोते को यह बात बताई तो उसने कहा, तुम्हारे पास तो पंख हैं, चिड़िया के लिए साइकिल कैसी। अगली कहानी। मेरे मामा के घर एक बिल्ली है, वह काले रंग की है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। नानी उसको खाना देना कभी नहीं भूलती हैं। हम सब भी उसके साथ बहुत खेलते हैं, लेकिन वह नाना से बहुत डरती है। सभी उसे जाजू कह के बुलाते हैं। आप रिपीट कर करके देखते रहें और मेरे साथ बोलते रहें। अगली कहानी। सपना कक्षा 2 में पढ़ती है। उसे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। वह रोज़ विद्यालय में सहेलियों के साथ कबड्डी खेलती है।
भी बच्चों को खेलने का ऊपर करते हैं, खेलने का मौका देते हैं। सपना जब खेलती है तो वह कड़ी मेहनत करती है, उसे बड़े होकर मेडल जीतना है। ठीक है, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम आलोक है। मेरे घर के पास एक बगीचा है, उसमें अनेक तरह के पौधे हैं, उन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। बगीचे में ऊपर करते हैं, बगीचे में हरी हरी घास है, घास बहुत ही मुलायम है। मुझे बगीचे में बैठना अच्छा लगता है। मेरे दादा जी भी रोज़ बगीचे में टहलने जाते हैं, वहाँ की हवा शीतल है। अगली कहानी। तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास ही मांद में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। कछुआ और लोमड़ी की दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों तालाब के पास बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक तेंदुआ आ गया। तेंदुए से डरकर दोनों तालाब में कूद गए। अगली कहानी। एक बार एक छोटी सी तितली बाग में इधर उधर फूलों पर मंडरा रही थी। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे। उसके 6 पैर थे। तितली फूलों का रस पी रही थी। तितली बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए तितली बाग की रानी कहलाती है। अगली कहानी। मेरे मामा के घर में एक बिल्ली है, वह काले रंग की है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। नानी उसको खाना देना कभी नहीं भूलती हैं। हम सब भी उसके साथ बहुत खेलते हैं, लेकिन वह नाना से बहुत डरती है। सभी उसे जाजू कह के बुलाते हैं। अधिक कहानी होने के कारण एक दो कहानी एक्स्ट्रा इसमें दोबारा PDF में आ गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगली कहानी जो करते हैं अपना। एक बंदर था, वह जंगल में रहता था। बंदर को जब भूख लगती वह जंगल से फल तोड़कर खा लेता था। एक बार जंगल में एक मोटा हाथी आ गया। हाथी ने फल के पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। बंदर यह सब देखकर बहुत दुखी हो। नेक्स्ट। आज समीरा सुबह से बहुत खुश थी। उसके गांव में एक बड़ा मेला लगा था। समीरा की सहेली राधा भी उसके घर आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर घर के काम में पापा की मदद की। सारा काम पूरा कर लिया। शाम को दोनों मेला देखने के लिए दौड़ पड़े। नेक्स्ट कहानी। समीर के चाचा ने छत पर कबूतरों का बहुत बड़ा बाड़ा बना रखा है। उसके चाचा के पास लगभग 55 कबूतर होंगे। कुछ कबूतर बहुत ही सुंदर लाल आँखों वाले हैं, तो कुछ सलेटी रंग के जावा कबूतर हैं। समीर अपने चाचा के साथ उनको दाना पानी देता है और सबकी देखभाल करता है। अगली कहानी। रिया को चांद देखने का बहुत शौक था। रात को जब उसके सभी दोस्त सो जाते, वह खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखती। उसे चांद पर जाने का सपना था। रिया को चांद से बात करना अच्छा लगता था। वह चांद को अपने मित्र बताती।
और सपने देखती कि एक दिन वह चांद पर जाएगी। अगली कहानी। एक जंगल में तोता पेड़ पर बैठा था। वह मज़े से रोटी खा रहा था। तोते की रोटी नीचे गिर गई। ऊपर करते हैं। गिलहरी को रोटी मिली। वह रोटी लेकर तेजी से भाग गई। तोता भूखा रह गया और तोता रोने लगा। रोते रोते वह उड़ गया। अगली कहानी। एक जंगल के बीच में एक बड़ी नदी बहती है। नदी का जल कल कल की आवाज़ के साथ बहता रहता है। जंगल के सभी जानवर नदी किनारे आराम करते हैं। वे पानी पीते हैं। ऊपर करते हैं। पानी पीते हैं। बरसात में नदी के जल का स्तर बहुत ऊपर उठ जाता है। हम जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इस वीडियो में हम ज़्यादा कहानी कवर करने की सोच रहे हैं। फिर कम कहानियों का आराम से वीडियो बनाएंगे आगे। नेक्स्ट अगली कहानी की ओर चलते हैं। टीनू और कीनू दोनों बड़े भाई थे। टीनू मोटा और कीनू पतला था। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते थे। एक साथ मिलकर खेलते थे। एक साथ मिलकर पढ़ते थे। टीनू को लड्डू अच्छा लगता था और कीनू को जलेबी पसंद थी। सभी उनको मोटू और पतलू की जोड़ी बुलाते थे। अगली कहानी की ओर चलते हैं। कुमकुम अपनी माता के साथ मेला देखने गई। मेले में उसने बहुत बड़ा झूला देखा। झूला झूलने की बड़ी इच्छा थी। माताजी झूला झूलने से बहुत डरती थीं। आगे जाकर माताजी ने घर का कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। हम घर वापस आ गए। अगली कहानी। जगतपुर गांव में एक तालाब था। उस तालाब में पानी भरा था। आसपास के जानवर उस तालाब का पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक मैना घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ की कोटर में एक तोता रहता था। मैना और तोता दोनों दोस्त थे। अगली कहानी। एक नन्ही परी आसमान में उड़ रही थी। उसका नाम तारा था। वह बहुत खुश थी। उसने ज़मीन पर देखा कि एक बच्चा रो रहा है। वह आसमान से उतरी और बच्चे के पास गई। बच्चा अपने घर का रास्ता भूल गया था। तारा बच्चे को उसके घर छोड़ आई। तारा फिर से आसमान में उड़ने लगी। अगली कहानी को चलते हैं। अगर हम इसी स्पीड से नहीं पढ़ेंगे सभी बच्चे और इसी स्पीड से नहीं सीखेंगे तो आपको क्या होगा, आप जो है निपुण में नहीं आ पाएंगे। ये ध्यान रखना, हल्के हल्के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा तेज पढ़ेंगे आप। याद कर लीजिए। एक काली कोयल आम के पेड़ पर रहती थी। वह रोज़ सुबह कुहू कुहू गाना गाती है। आम का पेड़ तस्नीम के घर में लगा है। तस्नीम को कोयल का गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तस्नीम के दोस्त भी कोयल की तरह गाने लगते हैं। अगली कहानी को चलते हैं। एक समय की बात है, नीम के पेड़ ने घास से कहा, मैं तुमसे कहीं अधिक मजबूत हूँ। लोग मुझे अपने पैर से कुचल नहीं सकते। उसी रात जोरदार तूफान आया। नीम का पेड़ धड़ाम से घास पर गिर गया। घास खिलखिलाकर हंसने लगी। चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। रोहन अपने पिता के साथ अपने गांव शादी में जाएगा। गांव में चाचा के लड़की की शादी है। हम सब शादी में बहुत मज़ा करेंगे। हम तालाब में नहाने के लिए बड़े भाई के साथ जाएंगे और खूब नहाएंगे।
कुछ और दिन रुककर हम घर वापस आ जाएंगे। अगली कहानी की ओर चलते हैं। जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहाँ पर एक चूहा आया। चूहा शेर की पीठ पर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। शेर की आँख खुली तो उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा शेर से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। अगली कहानी की ओर चलते हैं। राजन अपने पापा के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस खराब थी, इसलिए धीरे चल रही थी। रात हो रही थी और अब बस अचानक रुक गई। सभी लोग बहुत डर गए। पापा ने राजन को गोदी में बिठा लिया। अगली कहानी की ओर चलते हैं। सपना कक्षा 2 में पढ़ती है। उसे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। वह रोज़ विद्यालय में सहेलियों के साथ कबड्डी खेलती है। गुरुजी भी बच्चों को खेलने का मौका देते हैं। सपना जब खेलती है तो वह कड़ी मेहनत करती है। उसे बड़े होकर मेडल जीतना है। कल्पना एक बच्ची थी जो अंतरिक्ष और तारों के बारे में पढ़कर और देखकर प्रेरित होती थी। उसका सपना था अंतरिक्ष में जाना। उसने खूब मेहनत की, मज़ेदार गतिविधियों में भाग लिया और स्कूल में सबको अपने सपने के बारे में बताया। अंततः उसने अपने पढ़ाई में ध्यान दिया और उधर अंतरिक्ष जाने का मौका प्राप्त किया। अगली कहानी की ओर चलते हैं। करण के पास एक कुत्ता है। उसका नाम मोती है। करण उसे रोज़ रोटी खिलाता है। एक दिन कवि ने मोती से रोटी छीन ली। कौवे ने मोती से रोटी छीन ली। कौवा उड़कर छत पर जा बैठा। यह देखकर मोती भौंकने लगा। कौवा डर गया। रोटी नीचे गिर गई। मोती ने लपक कर रोटी उठा ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर। मोहन को खेलने का बहुत शौक है। वह हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उसका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। वह खुद को एक अच्छा क्रिकेटर बनाने का सपना देखता है। उसके पास एक मेडिकल किट होती है जिसमें बैट, ग्लव्स और बॉल होते हैं। मोहन का दिन क्रिकेट खेलने और अपनी टीम को जीतने से ही बनता है। अगली कहानी। रमेश एक बच्चा है जिसका बहुत शौक है विज्ञान, संस्कृति और खेलकूद के प्रति। वह अपने पापा के साथ खेलता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। उसे खेल के माध्यम से विज्ञान के अध्ययन का मज़ा आता है। वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है और नए खेल खेलने के लिए भी उत्सुक है। अगली कहानी को चलते हैं। सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करना और निरंतर प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अच्छे संगठन, समय प्रबंधन और उत्साह रखना चाहिए। विफलता के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए संकेतों से उठकर फिर से प्रयास करना चाहिए। अगली कहानी। एक दिन चूहे के बिल में पानी भर गया। वह भागा भागा चींटी के पास गया। उसने चींटी से कहा, कोई खाली घर बताओ जहाँ मैं आराम से रहूँ। चींटी ने कहा, शेर का घर खाली है। शेर का घर खाली है, सुना है तुम उसके दोस्त हो। ये सुन चूहा बोला, फिर तो यही घर ठीक है। नेक्स्ट कहानी। अगली कहानी। रिया को चाँद देखने का बहुत शौक था।
रात को जब उसके सभी दोस्त सो जाते, वह खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखती। उसे चांद पर जाने का सपना था। रिया को चांद से बात करना अच्छा लगता था। वह चांद को अपने मित्र बताती और सपने देखती कि एक दिन वह चांद पर जाएगी। नेक्स्ट कहानी। मगरमच्छ अंडे देने के बाद उन्हें रेत से ढक देते हैं। 3 महीने बाद बच्चे अंडे से बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे रेत से बाहर आने का रास्ता नहीं बना सकते। इसलिए अंडों से बाहर आते समय झांककर कुछ आवाज़ निकालते हैं। उस समय उनकी माँ, जो उनकी रक्षा कर रही होती है, आवाज़ सुनकर उन्हें रेत से बाहर निकाल लाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहानी को चलते हैं। राजू के पास एक बकरी है। उसे हरी घास पसंद है। वह रोज़ उसे खेत ले जाता है। घर वापस आकर वह फिर घास खाती है। राजू सोचता है ये सारा दिन खाती है, पर इसका पेट नहीं भरता। वह मैं करके और खाना चाहती है। ठीक है, अगली कहानी को चलते हैं। मीना एक छोटी सी बच्ची है जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। वह रोज़ स्कूल जाने के बाद घर आकर किताबें पढ़ती है। उसे विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ने का मज़ा आता है। उसके पापा उसे रोज़ नई नई किताबें खरीदते हैं और वह खुशी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बड़े होकर लेखिका बनने का सपना है। अगली कहानी। एक खरगोश नदी पार करना चाहता था। वह अपने 2 बत्तख दोस्त के पास गया। उसने नदी पार करने के लिए मित्रों से मदद मांगी। दोनों बत्तख मान गए। बत्तख दोस्तों ने उसे अपने ऊपर बिठा लिया। सबने तैरना शुरू किया। वह नदी के बीच आ गए। बत्तख दोस्तों को भूख लगी थी। वह मेंढक देखकर भागे। खरगोश पानी में गिर गया। अगली कहानी की तरफ चलते हैं। एक लोमड़ी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। तभी सामने से एक शेर आ गया। लोमड़ी डर गई। उसने शेर से कहा, पहाड़ी गिर रही है। दोनों जंगल की ओर भागे। वे अपनी गुफा में चले गए। अगली कहानी। राजू को बादाम खाना बहुत पसंद है। उसकी माँ रोज़ एक बादाम खाने को देती। राजू एक से अधिक बादाम खाना चाहता। माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन घर में माँ नहीं थी। राजू ने चुपके से सारे बादाम खा लिए। बादाम खाकर राजू का पेट खराब हो गया। अगली कहानी। एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसे प्यार से बड़ा किया। वह रोज़ स्कूल जाता और दोस्तों के साथ खेलता। उसे धरती, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से प्यार था। उसे हरियाली देखकर अच्छा लगा। सपने के पीछे दौड़ने का मज़ा आया। अगली कहानी। माँ खाना बना रही थी। जमाल बोला, मैं रोटी बनाता हूँ। माँ ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। वह रोटी बेलने लगा, पर ये गोल नहीं बन रही थी। जमाल ने कटोरी उस पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने उसे सेक दिया और कहा, शाबाश जमाल। अगली कहानी। सोनिया को फूलों से बहुत प्यार था। उसके घर के पास एक बगीचा था।
जिसमें खूबसूरत फूल थे। हर सुबह वह बगीचे में जाती थी और फूलों को देखती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि वह पौधों का ध्यान रखे और उन्हें स्वच्छ रखे। उसे फूलों की महक और रंग अच्छे लगते थे। वह बड़े होकर एक माली बनना चाहती थी। अगली कहानी को चलते हैं। रिया को खेलने का बहुत शौक था। वह हर दिन पार्क में जाती थी और खेलती थी। उसे खेल में बड़ा मज़ा आता था। उसकी माँ उसे समय समय पर पार्क जाने की अनुमति देती थी, लेकिन उसे समय का ध्यान रखने की भी सलाह देती थी। रिया अपने दोस्तों के साथ खेलने का आनंद लेती थी। उसे बड़े होकर एक खिलाड़ी बनना था। अगली कहानी की ओर चलते हैं। राकेश एक बच्चा था जो चांद के बारे में पढ़ने और सुनने में बहुत रुचि रखता था। वह जानना चाहता था कि चांद पर कैसे जाया जा सकता है। वह मेहनत से पढ़ता और खुशी से सबको अपने सपने के बारे में बताता। स्कूल में उसने रॉकेट के बारे में सीखा और मज़ेदार गतिविधियों में भाग लेने से चंद्रमा जाने का सपना पूरा हुआ। नेक्स्ट कहानी। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमें स्नेह, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। हम अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन के साथ रहकर खुशियाँ बांटते हैं। परिवार में हम अच्छे संस्कार और मानसिक विकास को सीखते हैं। अगली कहानी। मैं हवा हूँ, मैं हर पल चलती हूँ, आप मुझे देख नहीं सकते। गर्मी में जब मैं चलती हूँ तो लू बनती हूँ, जाड़े में ठंडी बन जाती हूँ। जब मैं तेज चलती हूँ तो आंधी बन जाती हूँ। पेड़ जोर से हिलने लगते हैं। नेक्स्ट कहानी। तोता और चींटी रोज घूमने जाते हैं। एक दिन दोनों नदी के किनारे गए। चींटी का पैर फिसल गया। चींटी नदी में गिर गई। तोते ने पेड़ से पत्ता तोड़कर गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। चींटी की जान बच गई। अब दोनों गहरे दोस्त बन गए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहानी कवर करने की कोशिश करी है इसमें। अगर आप मेरी मेहनत से खुश हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली कहानी की ओर। आर्य एक बच्चा है जिसके पास विज्ञान, संस्कृति और फूलों के बारे में विभिन्न ज्ञान है। उसके पसंदीदा फूल का नाम है गुलाब। वह गुलाब के सुंदर रंग और महक को देखकर हमेशा प्रभावित होता है। उसने अपने विज्ञान शिक्षक से भी गुलाब के बारे में पढ़ा, जिससे उसका ज्ञान और भी बढ़ गया। आर्य के दिल में गुलाब के लिए विशेष स्नेह है। अगली कहानी को चलते हैं। आदित्य को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह हर दिन अपने कमरे में बैठकर चित्र बनाता था। उसके पास रंगमंच, पेंसिल और कई चित्रों की किताबें थीं। आदित्य की माँ उसे समय समय पर चित्र बनाने की इजाज़त देती थीं और उसकी मदद भी करती थीं। आदित्य बड़े होकर एक मशहूर कलाकार बनना चाहता था। अगली कहानी को चलते हैं। वरुण को गुलाबी रंग के फूलों के प्रति बहुत प्यार है। वह अपने घर के बाग में हर दिन समय बिताता है और फूलों की देखभाल करता है। उसकी दादी उसे बगीचे की देखभाल में मदद करती हैं और उसे सिखाती हैं कि कैसे फूलों को पानी देना है और उन्हें सुंदर रखना है।
वरुण के पास एक छोटा सा पानी का टंकी होता है जिससे वह फूलों को पानी सप्लाई करता है। वरुण बड़े होकर एक बागवान बनना चाहता है और खुद ही सुंदर फूलों की बगीचे बनाना चाहता है। अगली कहानी। एक लोमड़ी थी, वह भूखी थी। वह खाने की खोज कर रही थी। तभी उसे एक पेड़ दिखा। पेड़ में कोटर था। कोटर में खाना था। कोटर में खाना रखा था। खाना खाकर उसका पेट फूल गया। वह कोटर में फंस गई। उसने बहुत जोर लगाया। आखिर में वह बाहर आ गई। अगली कहानी। एक बार नीता स्कूल से लौट रही थी। उसे रास्ते में एक बूढ़ी दादी मिली। वो सड़क पार करना चाहती थी। सड़क पर बहुत गाड़ियाँ थीं। नीता ने उनकी मदद करना चाही। वह उनके पास गई। उनका देखो चाही, उन्होंने थोड़ा सा वह मिसप्रिंट हो गया, चाही ऐसा होना चाहिए, चाही। वह उनके पास गई, उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करा दी। दादी बहुत खुश हो गई। और आ गए हैं वीडियो की 50 से ऊपर ये कहानी अब आ गई हैं। 55वीं कहानी है इस वीडियो की है। और अंतिम कहानी की ओर चलते हैं हम, पढ़ते हैं आगे। रानी और असरा दो सहेली थीं। वे दोनों रामपुर गांव में रहती थीं। गांव में आम का एक बहुत बड़ा बाग था। दोनों सहेलियां एक दिन बाग में गईं। उन्होंने मिलकर पके पके आम तोड़े जो कि बहुत मीठे थे। दोनों आम खाकर बहुत खुश हो गईं। थोड़ा मैंने जल्दी रखा है, जल्दी पढ़ने का रीडिंग करिए क्योंकि बच्चों आपको भी थोड़ा तेज़ जल्दी पढ़ना है जिससे कि आप ग्रीन में आएंगे। अगर आप हल्के हल्के पढ़ेंगे तो ग्रीन नहीं हो पाएंगे। और ये स्टोरी मैं थोड़ा आराम से हल्के हल्के पढ़ाऊँगा अपने अगले वीडियो में आगे आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज से लगभग मैंने 54 कहानी आपको कवर करा दी और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपको बहुत जल्दी। तो थोड़ी जिसमें मैंने कुछ वीडियो मैंने अपने जो बनाए हैं जिसमें 4-4 5-5 कहानी कवर करी हैं उसमें मैंने स्लो ही पढ़ाया है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मकसद था कि कहानियाँ कवर हो पाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ये कोशिश करी है मैंने कि इस वीडियो में अधिक से अधिक आपको मैं कहानियाँ दे पाऊँ। 50+ कहानियाँ हैं लगभग। और जो बच गई हैं इस सत्र की कहानियाँ जो बच गई हैं ऐप पर अभी भी नई कहानियाँ आ रही हैं, उन्हें मैं छाँट कर पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर सारी बची हुई कहानियाँ लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद सभी को।